हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ब्लड और रक्त से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे पास ए संयोजी ऊतक, बी एक उपकलित ऊतक, सी ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, एक संयोजी ऊतक। फ्रेंड्स, रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रक्त का कार्य पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, बी तरलता बनाता है, सी भोजन पाचन में सहायक है और डी खड़े होने में सहायता करता है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारे पास ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितना रक्त होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रक्त की क्वांटिटी पूछी गई मिलियन मिलीमीटर क्यूब में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लीटर में पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड की बात करें तो उसकी क्वांटिटी होती है फ्रेंड्स 5 से 5.5 लीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच है। तो फ्रेंड्स, मानव रुधिर का पीएच है। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन है हमारे पास 7.2, बी है 7.8, सी है 6.6 और डी है 7.4। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है 7.4। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य के खून का पीएच होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिए है हमारे पास, कम क्षारीय, बी है अधिक अम्लीय, सी है कम क्षारीय और डी है अधिक क्षारीय। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कम क्षारीय। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है 7.4, जो कि क्या है, कम क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, ऑप्शन सी है आरबीसी गणना बढ़ जाएगी और डी है आरबीसी गणना कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान है वो क्या हो जाता है, अब बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, मतलब अम्लीय हो जाता है तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। तो ऑप्शन ए है इच्छु शर्करा, बी है रक्त, सी है सोडियम क्लोराइड और डी है यूरिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कनिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है ऊतक तरल, बी है प्लाज्मा, सी सीरम और डी है लसिका। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, प्लाज्मा। ठीक है, फिर कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। ऑप्शन ए है 63%, बी है 55%, सी है 45% और डी है 83%। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी, 55%। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है प्लाज्मा, बी है संगठित संरचनाएं, सी है रक्त समूह और डी है रक्त स्कंदन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड, ये प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग कितना होता है फ्रेंड्स, रक्त के आयतन का 55% होता है प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। ऑप्शन है हमारे पास 60 to 64, बी 70 to 75, सी है 80 to 82 और डी है 90 to 92, 90 to 92। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, 90 to 90। फ्रेंड्स, जो मानव ब्लड होता है उसमें जो प्लाज्मा होता है उसमें जो पानी है उसका जो प्रतिशत होता है वो 90 से
92 के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में आप देख सकते हैं, कई एग्जामों में पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास ए हीमोग्लोबिन, बी है प्रोथ्रोम्बिन, और सी है फाइब्रोनोजेन, और डी है ग्लूकोट्यूमिन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन ए है Hg के mm में, बी है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, सी है भाग प्रति मिलियन में, और डी है ग्राम प्रति लीटर में। तो फ्रेंड्स उसका जो राइट आंसर होने वाला है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में जो है रक्त का ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg/100 ml में होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास 200, डी है 160, सी है 100, और डी है 60। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 100 mg/100 ml। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो हमें खाली पेट, अगर हम उसको खाली पेट मेजर करें तो कितना, उसकी जो मात्रा होगी क्या होगी, 100 mg/100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्यतः रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 mg रुधिर होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन है 30 to 50 mg, बी है 50 to 70 mg, सी है 80 to 100 mg, और डी है 120 to 140 mg। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 80 to 100 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर कितना होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 80 to 120 mg, बी है 120 to 140 mg, सी है 140 to 180 mg, और डी है 180 to 200 mg। तो फ्रेंड्स जो मानव रुधिर है उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्यतः स्तर होता है वो होता है फ्रेंड्स 180 to 200 mg/। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्यतः संख्या होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन है हमारे पास ए 5.5 मिलियन, बी है 5.4 मिलियन, सी है 4.5 मिलियन, और डी है 4.0 मिलियन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी 5.4 मिलियन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो व्यस्क पुरुष में जो आरबीसी की सामान्य संख्या होती है वो होती है 5.4 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? ऑप्शन ए है फेफड़े, बी है अग्नाशय, सी है जिगर, और डी है अस्थि मज्जा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। फ्रेंड्स जो रक्त की उत्पत्ति होगी कहाँ पर होगी? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन है हमारे पास ए अस्थि मज्जा, बी है हृदय, सी है मस्तिष्क, और डी है फेफड़े। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए अस्थि मज्जा। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए फ्रेंड्स शरीर कहाँ पर होती है? लाल आरबीसी की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी कहाँ बनती है? ऑप्शन ए है नीला अस्थि मज्जा, बी है लाल अस्थि मज्जा, सी है श्वेत अस्थि मज्जा, और डी है काला अस्थि मज्जा। तो फ्रेंड्स ये होता है कहाँ पर? ऑप्शन, अगर हम लाल रक्त कणिकाएं की बात करें, आरबीसी की बात करें, तो वो कहाँ पर बनती है? लाल अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी देख सकते हैं आप, कई एग्जामों में लगातार पूछा गया। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे पास 100 to 203 डेज, बी है 100 to 120 डेज, सी है 160 to 180 डेज, और डी है 150 to 200 डेज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 100 to 120 डेज। फ्रेंड्स जो आरबीसी होता है फ्रेंड्स उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है 100 to 120 डेज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कई डिफरेंट एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? ऑप्शन है ए प्लिया, बी यकृत, सी है अमाशय, और डी है अस्थि मज्जा। ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन ए प्लिया।
तो पुरानी और नष्ट प्राय आरबीसी है फ्रेंड्स, वो कहाँ पर नष्ट होती है? वो होती है पीलिया में। और फ्रेंड्स यहाँ पे इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीसी है फ्रेंड्स, उसका जो कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है पीलिया को। ठीक है, पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई एग्जामों में बार बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? ऑप्शन है हमारे पास लाल रक्त कणिकाएं, बी है श्वेत रक्त कणिकाएं, सी है प्लाज्मा और डी है तंत्रिकाएं। तो फ्रेंड जो मानव शरीर होता है उसके विभिन्न अंगों में जो ऑक्सीजन ले जाने वाला है फ्रेंड्स, वो है लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लाल रक्त कोशिकाएं है हमारे जो शरीर है उसमें वे विभिन्न अंगों में क्या ऑक्सीजन कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं का क्या होता है फ्रेंड्स? का आकार बढ़ जाता है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, की संख्या घट जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की जो आरबीसी है फ्रेंड्स, जो आरबीसी है, ठीक है, उसका आकार क्या हो जाता है? उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? ऑप्शन है ए एनीमिया, बी है हेमोफीलिया, सी है पॉलीसाइथेमिया और डी है ल्यूकोमिया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसाइथेमिया। रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ने पर फ्रेंड्स क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे पास एल्बिनिज्म, प्रोपेरिया, सी एनीमिया और डी है कैलाइड डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, एनीमिया। एनीमिया में फ्रेंड्स क्या होता है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या आरबीसी की कमी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए है इस्कीमिया, बी है हाइपरमिया, सी है हीमोस्टेसिस और डी है हेमोरेज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ऑप्शन ए है यकृत, बी है पीलिया, सी है अस्थिमज्जा और डी है आर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, पीलिया। इसे हम तिल्ली या स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप देख सकते हैं लगातार कंटिन्यू पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे पास ए पीलिया, ऑब्लिक तिल्ली, बी है यकृत, सी है हृदय और डी है किडनी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, पीलिया, जिसे हम तिल्ली या स्प्लिन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो पीलिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। ए लसिका ग्रंथि में, बी पीलिया में, सी पेनक्रियास में और डी यकृत में। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा इस क्वेश्चन को, कई बार देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से अलग अलग एग्जामों में कंटिन्यू पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? ऑप्शन ए है साइटोक्रोम, बी है क्लोरोफिल, सी है हिमोसाइनिन और डी है हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। फ्रेंड्स जो आरबीसी है वो हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। देख सकते हैं आप कितने डिफरेंट एग्जामों में लगातार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन ब्लैंक का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए है श्वेत रक्त कोशिकाएं, बी लाल रक्त कोशिकाएं, सी है प्लाज्मा और डी है सभी विकल्प सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाएं। फ्रेंड्स जो हीमोग्लोबिन है लाल रक्त कोशिकाएं का मुख्य घटक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी है विटामिन। तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन
प्रोटीन है जो कि किसका पार्ट है, आरबीसी का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी है विटामिन। तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्णक प्रोटीन या क्रोमोप्रोटीन कौन सा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है म्यूसिन, बी हीमोग्लोबिन, सी पेप्टोन और सी है विटेलिन। तो फ्रेंड्स हमने देखा जो प्रोटीन होता है वो कौन होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का उपयोग करना, बी है रक्त अल्पता होने के से रोकना, सी है बैक्टीरिया का विनाश करना और डी है ऑक्सीजन का वहन करना। तो फ्रेंड्स जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन का वहन करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में कंटिन्यू बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए हीमोग्लोबिन, बी है क्लोरोफिल, सी है श्वेत रक्त कणिकाएं और डी है लाल रक्त कणिकाएं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, जो ऑक्सीजन वहन का कार्य करता है वो है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए है कोलेजन, बी है इंसुलिन, सी है हीमोग्लोबिन और सी है एब्डोमिन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है लोह, बी है रजत, सी तांबा और डी स्वर्ण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, लोह। फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है भरपूर मात्रा में वो पाया जाता है फ्रेंड्स लोहा। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कितने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ब्लैंक के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे पास विटामिन B12, बी विटामिन ए, सी आयरन, डी कैल्शियम। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है विटामिन ऑप्शन सी आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों फ्रेंड्स किसका निर्माण करते हैं, आयरन का, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CO से। तो फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ऑप्शन ए है पेन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है ओजोन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो रक्त में शीघ्रता से घुल जाता है और उसकी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है उसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिकतम बंधुता है। तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड है फ्रेंड्स वो काफ़ी खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए, जो ऑक्सीजन में इजीली घुल जाता है, हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बना लेता है और जो ऑक्सीजन की जो ब्लड है उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑप्शन बी है शुद्ध नाइट्रोजन गैस और सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है। ऑप्शन ए है SO2, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है NO2। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहनित होती है। ऑप्शन ए कार्बोनिक अम्ल के रूप में, बी है सोडियम कार्बोनेट के रूप में,
सी सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में और डी पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड ले जाया जाता है। ऑप्शन ए है एरिथ्रोसाइट के भीतर, प्लाज्मा में घुलकर, सी है कार्बोनिक एसिड के रूप में और डी है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बोनिक एसिड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है। ऑप्शन ए है वायुनली ट्रेकिया, ऑप्शन बी है स्वर यंत्र लैरिक्स, सी है श्वास नलिका ब्रोंकाई और ऑप्शन डी है वायु कोष्ठिका एल्वियोली। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वायु कोष्ठिका एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मनुष्य के श्वसन रंजक है। ऑप्शन ए है हीमोसाइनिन, बी है हेमोइरिथिन, डी है बीटा कैरोटीन और डी है हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है जो श्वसन रंजक है वो है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ऑप्शन ए है मेढक, बी है मत्स्य, सी मानव और डी है केंचुआ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंचुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है आईएएस के प्री में। तो केंचुआ एक ऐसा प्राणी है जिसमें फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन का उसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 है यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, सेकंड है यह लोह युक्त यौगिक है, 3 है यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है और डी है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4। मतलब फ्रेंड्स ये क्या करता है, यह लोह युक्त यौगिक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में और यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें ये जो ऑप्शन है यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। और ये ऑप्शन जो है ये रक्त हीमोग्लोबिन के बारे में गलत है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है फ्रेंड्स, एकदम सही है। यह लोह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने एग्जाम में पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने देखे ब्लड से संबंधित 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 फ्रेंड्स, जिसमें भी अगेन हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।